Hello everyone, my name is Deepti Srivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths and CRT, and now today we are starting chapter number 6 on triangles. Triangles chapter हम शुरू करने जा रहे हैं. उससे पहले इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि जिनको कि हमें स्टडी करना है. वन इज योर सिमिलर फिगर्स. आपने क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंट का कॉन्ग्रुएंसी का पढ़ा था. तो सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट में क्या फर्क होता है? यहाँ पे मैंने 3 सर्कल्स ड्रॉ किए. इट इज वेरी क्लियर कि यहाँ पर इसका जो रेडियस है सबसे ज्यादा है, इसका रेडियस इससे कम है, इसका रेडियस से कम. तो अब यहाँ पे क्या है? दे हैव सेम शेप बट नॉट द सेम साइज. They have the same shape but not the same size, and such figures are known as your similar figures. जहां पर कि शेप तो सेम है भाई, है तो सब सर्कल ही, लेकिन सेम साइज नहीं है भाई. सेम साइज होने के लिए उनका रेडियस जो है वो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. तीनों के रेडियस अलग हैं लेकिन शेप तो सर्कल ही है. तो यस, they will be called as the similar figures. They are not congruent but they are the similar figures. तो दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में सेम शेप सेम साइज की बात होती है. सिमिलर में क्या है? शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, साइज सेम नहीं होगा. सो दोज आर कॉल्ड द सिमिलर फिगर्स. ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर. But the similar figures need not be congruent. But the similar figures need not be congruent. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की कॉन्सेप्ट वाइज, कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं भाई. कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होगा? सर्कल जो होगी उसकी कॉन्ग्रुएंसी सर्कल के साथ ही होगी. अब कॉन्ग्रुएंट है तो शेप तो है सेम और साइज भी सेम है. तो जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है उसको आप सिमिलर में तो रख ही सकते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ ये कंडीशन होनी चाहिए कि शेप सेम होना चाहिए, साइज की कोई बात नहीं. लेकिन जो सिमिलर फिगर्स हैं, अब ये सिमिलर फिगर्स हैं बिकॉज दीज आर सर्कल बट दे डोंट हैव द सेम साइज. देयर रेडियस आर नॉट इक्वल, सो दे डोंट हैव द सेम साइज. तो जो सेम साइज, तो जो सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सिमिलर होंगे, लेकिन जितने भी सारे सिमिलर फिगर्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है. दो कंडीशंस हैं पॉलीगन्स के लिए कि भाई दो पॉलीगन्स को आप सिमिलर कब कहेंगे. व्हेन विल यू कॉल देम? सो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड्स. दो पॉलीगन्स. पॉलीगन्स क्या होते हैं? जो आपकी क्लोज फिगर बनाते हैं लाइन सेगमेंट से, दोज आर द पॉलीगन्स. सो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर. दे आर सिमिलर if number one condition if their corresponding angles are equal. पहली भाई सिमिलरिटी के लिए क्या जरूरी है? their corresponding angles are equal, and number two, their corresponding sides are in the same proportion. Are in the same ratio कह दो या आप उसको proportion बोलो. तो जो दोनों कंडीशंस, जब आप ये कोई भी दो पॉलीगन्स जिनके की साइड्स इक्वल हैं, कोई 4 साइडेड पॉलीगन है तो आप उसको 4 साइडेड पॉलीगन के साथ कंपेयर करेंगे. तो वो दो जो पॉलीगन्स आपने लिए हैं, बी इट अ ट्राइंगल, ठीक है, बी इट अ क्वाड्रिलेटरल, जो भी आपने लिए हैं वो कब सिमिलर कहलाए जाएंगे? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, फर्स्ट कंडीशन.
एंड इट इज नॉट द और, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दे आर इन द सेम रेशियो। मान लीजिए आपने एक ट्राइंगल ले लिया और एक ये ट्राइंगल ले लिया, अब इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वही एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। इसका मतलब ये है। बाकी जो हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स हैं उसकी थ्योरम्स करेंगे, उसमें हमें और क्लियर हो जाएगा। इट इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि इन दो स्टेटमेंट से क्या मतलब है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हैं दे शुड बी in the same ratio. भाई ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। सो दीज आर द कंडीशंस for the similarity of the triangles. तो both of them, दोनों ही कंडीशंस में, दोनों कंडीशंस जो है कि भाई ये दोनों ही कंडीशंस जो है वो आपकी यहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ये पॉलीगन्स जो होंगे वो सिमिलर जो हैं वो कहलाएंगे। ठीक है, तो आज का जो था ये था कि मेनली हमें सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बीच का हमने डिफरेंस देखा कि जो सिमिलर फिगर्स हैं दे हैव द सेम शेप बट नॉट द सेम साइज, जबकि कॉन्ग्रुएंट में सेम शेप सेम साइज की बात होती है। दूसरी बात, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं दे आर सिमिलर बट ऑल द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, जरूरी नहीं है। और सिमिलर फिगर्स के लिए दो पॉलीगन्स जिनकी की सेम नंबर ऑफ साइड्स है, जब उनकी कंपैरिजन होगी हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स, उनको आप सिमिलर कब कहेंगे, जब ये दोनों ही कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आज हमारा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था टू दिस सिमिलर फिगर्स का कॉन्सेप्ट एंड फॉर द ट्राइंगल्स, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, हमारी एक्सरसाइज है 6.1 विच इज अ वेरी शॉर्ट एक्सरसाइज, जिसको भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिनिश कर लेंगे, और फिर हम उसके बाद अपनी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से फर्दर आगे उसको हम अपनी सेपरेट वीडियो में करेंगे। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।